कहने को कहा जाता है कि बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इसी सो कॉल्ड वर्ल्ड के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की नाक के नीचे ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोगों को ना बात करने का या फिर बीसीसीआई पर उँगली उठाने का मौका मिल जाता है कि ले भई वर्ल्ड का सबसे अमीर बोर्ड बना घूमता है, लेकिन कोई ढंग की व्यवस्था है नहीं। और इस बात का लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आपने देखा कल रात के मैच में, जहाँ पर भाई साहब कोई बच्चा भी देख कर के बता सकता था कि जेसन होल्डर ने वो जो कैच पकड़ा था रजत पाटीदार का, वो क्लियर कैच था ही नहीं। जैसे ही जेसन होल्डर वो बॉल पकड़ता है, उसके बाद वो स्लाइड करता है, बॉल जो है वो पूरे टाइम ग्राउंड को किस करते हुए जाती है, यानी कि बॉल जो है वो आराम से ग्राउंड को टच कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद थर्ड एम्पायर जो है उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं देती है और इसका फ़ायदा मिलता है जीटी की टीम को। और जीटी की टीम जो कि पिछला मुकाबला आरसीबी से हार करके आई थी बैंगलोर में, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दूं, ये जो वीक चल रहा है आईपीएल में, इस वीक को नाम दिया गया है रिवेंज वीक का, यानी कि बदला लेने की बारी है उन टीमों की जो पिछला मैच हार करके आए हैं। और जीटी जो कि बैंगलोर में पिछला मैच हार करके आई थी, और जीटी को जीत दिलाने की जो स्क्रिप्ट है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया है, कैसे एग्जीक्यूट करा है बीसीसीआई वालों ने, ये तो आपने देख लिया। और मजे की बात देखिए मित्रों की इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल फैसले होते हैं, इनमें अक्सर बल्लेबाज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। अगर मैं आपके सामने पिछले साल का एक रेफरेंस दूं, एक एग्जांपल दूं, तो याद कीजिए वानखेड़े में एसआरएच और मुंबई का मुकाबला चल रहा था, जिसमें ईशान किशन जो है वो तो नॉट आउट था, फिर भी उसे भाई साहब आउट करार देकर के बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर जब मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी रियान रिकल्टन वो स्टंपिंग हो जाता है, कलासन जो है वो स्टंप कर देता है जीशान अंसारी के बॉल पर, लेकिन थर्ड एम्पायर अचानक से कूद करके आता है और कहता है अरे अरे भैया वो रियान रिकल्टन जो है ना वो अंबानी की टीम का प्लेयर है, वो आउट नहीं है, वो तो नॉट आउट है, क्योंकि स्टंपिंग करने से पहले कलासन के जो ग्लव्स थे ना वो स्टंप से आगे आ चुके थे। और फिर क्रिकेट का जो संविधान है उसका रूल नंबर ये, आर्टिकल नंबर ये, फलाना ढिमकाना नंबर ये, उसके अकॉर्डिंग ये रूल उल्लंघन है। और वो रियान रिकल्टन जो कि ऑलरेडी डग आउट में जाकर के बैठ चुका था, उसे वापस बुलाया जाता है। लेकिन वही बीसीसीआई का संविधान, वही एम्पायर्स और वही तमाम रूल जो हैं, वो कल पता नहीं कौन सी घुइयां के खेत में जाकर के गड़ गए, जब आपने देखा कि लगभग वैसा ही सीन था। वहां पर रियान रिकल्टन जो है वो बाउंड्री के बाहर जा चुका था, उसे बुलाया जाता है। उसी तरह कल जो है रजत पाटीदार वो भी बाउंड्री के बाहर चला जाता है। और इसी दौरान आपने देखा होगा विराट कोहली को एम्पायर से बहस करते हुए। आई डोंट थिंक कि विराट ने कभी एम्पायर से इतना एग्रेसिवली आर्ग्यूमेंट किया होगा। विराट का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो जेस्चर थे, वो देख करके क्लियर लग रहा था कि बॉल जो है वो ग्राउंड को घसीटते हुए जा रही है। झोपड़ी के तूने देखा क्या, तुम लोगों ने देखा क्या? लेकिन विराट की जो आर्गुमेंट थे, ये भाई साहब बिल्कुल भी असर नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि अंपायर जो हैं वो तो ऊपर से जो ऑर्डर मिले थे उन्हें फुलफिल कर रहे थे, उन्हें फॉलो कर रहे थे। और ऑर्डर ये थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के मैच में जीटी का जीतना तय है। तो जीटी को जिताने के लिए अंपायर्स खुद भी खेल रहे थे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा का सारा जो बिल है वो अंपायर्स पर ही फाड़ दें। हमें थोड़ी बहुत जो कमियां हैं आरसीबी की, वो भी डिस्कस करनी चाहिए। और कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि अगर विराट कोहली चलेगा तो ही ये टीम जीत पाती है, अदरवाइज आरसीबी जो है उसे कोई बच्चा भी हरा करके चला जाता है। और आपने कल भी देखा विराट कोहली और पडिक्कल ये दो ही खिलाड़ी रन बनाते हैं। उसके अलावा आप देखें तो बैथल वो सुपर डुपर फ्लॉप, रजत पाटीदार जो कि थोड़ा सा रिदम में आ रहा था, रंग जमा रहा था, लेकिन नहीं, तभी वो कंट्रोवर्शियल कैच होता है। उसके बाद आपने देखा टिम डेविड वो सुपर फ्लॉप, जितेश शर्मा जो कि बड़े-बड़े दावे करता है पॉडकास्ट में कि मैं तो प्रे करता हूं कि हमारे टॉप ऑर्डर का कोलैप्स हो जाए तो मुझे बैटिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी झोपड़ी के जितेश को कल मौका मिला था, कल तो कोई रंग नहीं जमा पाया। रोमारियो, शेफर्ड, कृणाल पांडे ये कुछ भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर मैं आपके सामने दोनों टीमों का स्कोर कार्ड रखूं तो आप देखेंगे कि भाई एकदम आइडेंटिकल स्कोर कार्ड है। यहाँ आप देखें आरसीबी की तरफ से तो पडिक्कल और विराट इन दोनों ने ही रन बनाए हैं। वहां आप जीटी का देखें तो वहां पर बटलर और ये शुभमन गिल इन दोनों ने ही रन बनाए हैं। जहां पडिक्कल ने 40 मारे आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा, वहीं जीटी की तरफ से 43 मारे हैं गुल्लू बॉय ने अपने होम ग्राउंड यानी कि अहमदाबाद में। और वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जीटी की तरफ से अरशद खान जो है वो 3 विकेट लेता है। वहीं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की तरफ से भुवी भाई जो है वो लॉन वॉरियर का रोल प्ले करते हैं और 3 विकेट लेते हैं। लेकिन मैच का असली हीरो था जेसन होल्डर, जो बॉलिंग में 2 विकेट लेता है, फील्डिंग में 3 कैच लेता है। अब ये अलग बात है कि एक कैच जो था वो कंट्रोवर्सी से भरा था, लेकिन कल के मैच में जेसन होल्डर ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया है कि भैया मैं तो डे 1 से अवेलेबल था, लेकिन आप लोगों ने मेरे को खिलाया ही नहीं शुरू से। और ये बात मैं भी महसूस कर रहा था कि भाई आप जेसन होल्डर को, जो कि वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छे फॉर्म में था, उसे आप नहीं खिला रहे हो। जैसे आरआर वाले हेटमायर को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं।
हेटमायर वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर खेलता था, लेकिन यहाँ आरआर वाले उसे नंबर 6-7 पर बिठा करके रखते हैं। उसी तरह से जीटी वाले आप लोग ज़बरदस्ती में ग्लेन फिलिप्स या फिर वॉशिंगटन सुंदर को मौके पर मौके दिए जा रहे थे, लेकिन जेसन होल्डर उसे आपने मौका ही नहीं दिया। लेकिन यही जेसन होल्डर कल रात के मैच में मैन ऑफ द मैच बन के जाता है। हालाँकि कल रात के मैच में आरसीबी हार ज़रूर गई है, लेकिन इस हार के बावजूद आरसीबी अब तक टॉप 4 में चल रही है। अब बात करते हैं आज जो टक्कर होने वाली है आरआर और डीसी की जयपुर में। ये डीसी की टीम जो कि 265 बना करके हार गई, फिर अगले मैच में 75 पर ऑल आउट हो गई। इसी टीम के सामने आज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल उतरने वाले हैं। ये डीसी की टीम जिसमें ना बॉलिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है। तो ये सब देख करके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आरआर पहले बल्लेबाजी करेगी तो क्या 300 का टारगेट छू सकती है। अगर जायसवाल और ये सूर्यवंशी, खास तौर पर सूर्यवंशी अगर चल गया तो पावर प्ले के अंदर ही 100 रन बन सकते हैं। ये सब देख करके मुझे लग रहा है कि आज आरआर जो है वो आराम से जीत जाएगी, अनलेस बीसीसीआई वालों ने कुछ अलग ही स्क्रिप्ट यहाँ पर प्लान करके रखी हो, जहां पर ये डीसी की टीम जो कि पिछले 2 मैचेस हार रही है वो आरआर को पेल जाए तो कह नहीं सकते। अदरवाइज तो डीसी की टीम इतनी नोबड़ी टीम बन चुकी है कि इन्हें कोई गली क्रिकेट खेलने वाली टीम जो है ना वो भी आराम से पेल करके चली जाए। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? जिस तरह से आईपीएल में बीसीसीआई की नाक के नीचे किसी के लिए कुछ अलग रूल होते हैं। रिकल्टन पिछले साल आउट था, उसे नॉट आउट देकर के बुला लिया जाता है। और आपने इसी आईपीएल में देखा है ना, वो दिल्ली का ट्रिस्टन स्टब्स वो बोलता है कि भैया मेरे ग्लव्स पसीने में गीले हो गए हैं, ग्लव्स बदल दो, तो उसे परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन आपने 2 दिन बाद देखा था हार्दिक पांड्या वो 1 ओवर में 2 बार ग्लव्स बदल लेता है। मतलब किसी के लिए रूल अलग, किसी के लिए रूल अलग। इसीलिए तो इसे अजब आईपीएल की गजब कहानी बोलता हूं मैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।